हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। अक्सा ने कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि उनकी बेटी सेरेब्रल पैल्सी है। तो अक्सा, दिस वन इज फॉर यू। एक सेरेब्रल पैल्सी के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। इसे आप अपने ग्रुप में भी फैलाएं, सब लोगों को दिखाएं भी सही, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में जरूर सेटिस्फाई होंगे। फिर भी कुछ रह जाता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने और पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन और एशियन कंसल्टेशन है 1000 रुपीज। एशिया के बाहर से अगर कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेरेब्रल पैल्सी के ऊपर। फटाफट से पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। सेरेब्रल रेफर करते हैं ब्रेन से, पैल्सी रेफर करते हैं पैरालिसिस से, जिसे आप अधरंग बोलते हैं, फालिस बोलते हैं। ये सब चीजें, ये सारी टर्म्स आप यूज करते हैं पैल्सी के लिए। सो जब सेरेब्रल पैल्सी वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स ब्रेन का पैरालिसिस। तो ये क्यों होता है, इससे क्या होता है, और किस तरह से आप इसमें अपने बच्चे को ट्रेन करके या कितना आप इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो रीजन, 3 रीजन होते हैं: प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल रीजन यानी जो बर्थ से पहले के रीजन होते हैं। सो बर्थ से पहले के रीजन में सबसे बड़ी बात आती है मदर के साथ अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कई बार टॉर्च डिटेक्ट होता है, जो एक सिंड्रोम होता है, काफी सारे डिजीजेस जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालो वायरस, रूबेला वायरस और हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी चीजें आती। जब ये सारी की सारी चीजें कंबाइन होकर के आती तो टॉर्च बोल देते हैं इसको। वो सारी की सारी इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चा उससे अफेक्ट डेफिनेटली हो सकता है। तो मदर के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स। उसके अलावा मदर को कोई ट्रॉमा हो जाए, पेट में कोई चोट लग जाए, सीढ़ियों से गिर जाते हैं समटाइम्स काम करते करते, कुछ ऐसा स्ट्रेनस वर्क करते हैं, उसके बाद बहुत जोर से कोई झटका लग जाए, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अगर मदर्स के साथ हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए किसी वजह से, तो ये भी एक बड़ा रीजन बन सकता है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसमें सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम हो। उसके साथ साथ कोई मेडिसिन, जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन होती है, अचानक से कोई मेडिसिन ऐसी ले लें जो उनकी समझ में नहीं आया और वो ले बैठी, तो ये भी रीजन बन सकती है। ये सारे प्रीनेटल रीजन होते हैं। पेरीनेटल ड्यूरिंग बर्थ, पेरीनेटल के बर्थ के दौरान कोई इंजरी हो जाती है बच्चे को, यानी उसको कोई हेड इंजरी हो जाती है जब वो पैदा होने लगता है। उसके अलावा जैसे आजकल आप कई बार सुनते हैं कि उसके गले में कोड लिपट गया बच्चे के और उसको सिजेरियन करना पड़ा। जब सिजेरियन करना पड़ता है, एकदम से अगर बच्चा आपका रोता नहीं है, कुछ देर से रोता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है आपके बच्चे में सेरेब्रल पैल्सी होने का। फिर अचानक से जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कर्निकटेरिस या जॉन्डिस की प्रॉब्लम आ गई और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, ये एक बड़ा रीजन है। एकदम से बहुत तेज निमोनिया हो गया, ब्रेन फीवर हो गया, मैनिजाइटिस हो गया, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद आते हैं पोस्ट नेटल रीजन्स, यानी जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आते हैं। आपका बच्चा जो है 6 साल तक उसकी क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें उसका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है। उस दौरान अगर ब्रेन पे कोई भी इंजरी होगा, बच्चा किसी हाइट से गिर गया है, बच्चे को अचानक से कोई दौरा पड़ा है, फिट आया है, सीजर आया, कन्वर्जन आया है, तो ये भी एक रीजन बन सकता है। उसके साथ साथ बच्चा जो है बहुत तेज, जैसे मैंने बताया मैनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, बहुत तेज बुखार हुआ, 103, 4, 5, ये सारे बुखार होने के बाद भी बहुत बड़े रीजंस बन सकते हैं कि बच्चे के अंदर सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम आ जाए। सो अगर सेरेब्रल पैल्सी डिटेक्ट हो गई है एक बार, तो आप ख्याल रखिए जैसे डिटेक्ट हो गया, चाहे वो 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, तो बच्चे का थेरेपी फौरन शुरू हो जाना चाहिए। सबसे पहले फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है, जिसमें आप बच्चे को उठना, बैठना, चलना फिरना, बेसिक माइलस्टोन्स अचीव कराते हैं। उसके बाद मेरा गला कुछ खराब है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद बच्चे को स्पीच थेरेपी भी टाइमली शुरू हो जाना चाहिए। यानी जब आप सारी की सारी चीजें टाइमली शुरू कर देंगे तो आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें लेट हो जाती है, तो लेट ना करें। जो जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके बच्चे के माइलस्टोन्स नॉर्मल टाइम पे अचीव नहीं हो रहे, उसकी बॉडी का जो टेक्सचर है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं, एक साइड को लटक जाती है। उसके बाद जब वो क्रॉलिंग करने की कोशिश करता है, एक साइड के लिम्ब से करता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि उसकी ऊपर की उसकी जो आर्म्स हैं उनमें अच्छी पावर है पर लेग्स में नहीं है, या एक आर्म और एक लेग में नहीं है, एक आर्म और एक लेग में है। ये सारे सिम्टम्स से आप डायग्नोसिस कर लेंगे। जब ऐसा लगता है तो फौरन उसकी थेरेपीज शुरू कर दें।
चाहे वो किसी भी एज में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने किसी भी एज में 1 साल में 2 साल में आप फौरन शुरू कर दें ताकि आपका बच्चा टाइम ले, क्योंकि बच्चे का ब्रेन 1 से 6 साल की उम्र 0 से 6 साल की उम्र में डेवलप कर रहा है सबसे ज़्यादा, यानी 6 साल तक बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। और अगर आप इस दौरान 6 साल तक पूरी तरह से अच्छी थेरेपीज दें तो आप मान के चलिए कि आपका बच्चा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो ये प्रोग्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमली प्रोग्रेस करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि बच्चा लेट नहीं हो जाए। जब लेट हो जाता है तो इंडिपेंडेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इस तरह के बच्चों में, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन की साइड में कमी है और ब्रेन कितना सपोर्ट करेगा। अगर ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप बाहर से फिजिकल उसके ऑर्गन्स को थोड़ा मजबूत बना के स्ट्रोंग बना करके आप वो कॉम्पनसेशन ले सकते हैं जो ब्रेन से आना है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा थेरेपीज उसकी हो जाए और टाइमली थेरेपीज हो जाए ताकि वो इस डिसऑर्डर से बाहर आ सके और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।